आप में से जितने लोग ऑन किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले हम ओम को समझेंगे कि ओम क्या है। और ओम एक ऐसा शब्द है जिसको हम शब्द मान रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली हम उसको शब्द ही बोलते हैं, बट ओम एक ध्वनि है। तो ओम को अगर समझते हैं तो ओम किसी से भी ऐसा, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर एक भी पर्सन है जिसको ओम के बारे में नहीं पता या कभी ओम के बारे में नहीं सुना है आपने। तो ओम सिर्फ एक मंत्रा नहीं है। ओम ओम इस दुनिया की ग्रेटेस्ट हीलिंग पावर है। एक महामंत्र है ओम। जैसे कि बहुत सारे महामंत्र हैं, गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, ये महामंत्रों की श्रेणी में आते हैं। तो ऐसे ही जब हम ओम की साउंड को सुनते हैं या फिर ओम का उच्चारण करते हैं, तो वो भी एक महामंत्र है। आप देखिए, सभी मंत्रों के आगे ओम जरूर लगा होता है। और ऐसा बोलते हैं कि ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड की जब रचना हुई थी, तो वो भी ओम की साउंड से ही हुई है। इट इज द फर्स्ट साउंड ऑफ द यूनिवर्स। पहली ध्वनि यूनिवर्स की ओम ही है। ओम का जाप सिर्फ एक स्पिरिचुअल टेक्निक नहीं है, बट आज के समय में साइंटिफिक हीलिंग की टेक्निक बन चुकी है, जिसमें आप अपनी बहुत सी बीमारियों को ओवरकम कर सकते हैं। बहुत सी बीमारियों को अपने शरीर में आने से रोक भी सकते हैं। आप जानते हैं, ओम का जब उच्चारण किया जाता है तो हमारी टंग का यूज नहीं होता है, हमारी जीवा का यूज नहीं होता है उसमें। जैसे कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला था कि शास्त्रों में मैं वज्र हूं, धेनु में मैं काम धेनु हूं, नागों में मैं शेष नाग हूं, शस्त्रधारियों में मैं राम हूं, कभी ना समाप्त होने वाले समय हूं, और यादवों में मैं वासुदेव हूं, पांडवों में मैं अर्जुन हूं, ऋषियों में मैं भृगु हूं, और मंत्रों में मैं स्वयं ओम हूं। ऐसा जब कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया था, तो ये ज्ञान उन्होंने अर्जुन को दिया था कि सभी मंत्रों में मैं ओम हूं। तो ओम का मतलब है कि आप स्वयं क्रिएटर की साउंड को चैंट कर रहे हैं। आप स्वयं क्रिएटर से, उस सुप्रीम को याद कर रहे हैं। तो उस क्रिएटर को, उस सुप्रीम को याद करने का एक तरीका है ओम का उच्चारण करना। जो ओम की साउंड है वो तीन ध्वनियों से बनी हुई है, अ, उ और म, जो कि ये मूल मंत्र है और हर रिलीजन में आप इसको पाएंगे। सिर्फ हमारे हिंदू धर्म में ही नहीं है, हमारे सनातन धर्म में ही नहीं है। कहीं पर इसको ओम बोला जाता है, कहीं पर इसको एक ओमकार बोला जाता है, कहीं पर इसको आमीन बोला जाता है, कहीं पर एमेन बोला जाता है। तो हर जगह ही ओम का नाद है। और अगर हम नाद की बात करते हैं, तो जब सारी ध्वनियां बंद हो जाती हैं, जब आप साइलेंस में बैठ जाते हैं, तो एक इस ब्रह्मांड की आवाज में भी आपको ओम सुनाई देता है। जो ये तीनों साउंड्स है, अ, उ और म, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है 110 हर्ट्ज से लेकर 150 हर्ट्ज तक है। जिसका हम देखें कि एवरेज अगर हम निकालते हैं तो 136.1 हर्ट्ज बनता है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये हीलिंग में हेल्प करती है। और ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये अर्थ जो चक्कर लगाती है सन के अराउंड, उसकी भी फ्रीक्वेंसी है। तो इसको कोइंसिडेंस भी कह सकते हैं, और हीलिंग की फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। और मॉडर्न साइंस ने आज खुद, ये तो हमारे ऋषियों ने तो हमें बहुत पहले इसके बेनिफिट्स बता दिए थे, बट मॉडर्न साइंस आज इस पर रिसर्च कर रही है और बहुत रिसर्चेस कर भी चुकी है, और मानती है कि ओम के अंदर एक हीलिंग की फ्रीक्वेंसी है। और ये तो हम सब जानते हैं कि क्रिएटर सभी फाइव एलिमेंट्स में प्रेजेंट है। जितने भी फाइव, हमारा शरीर खुद 5 एलिमेंट से बना हुआ है। और आयुर्वेद के हिसाब से जो हमारे दोषास हैं, वात पित्त और कफ, जो इन्हीं 5 एलिमेंट्स के इम्बैलेंस की वजह से बनते हैं।
और आप देखिए इस वात पित्त और कफ के क्या क्या रीजन्स हैं। के रीजन्स हैं चेस्ट, आपका स्टमक एरिया और आपका थ्रोट का एरिया। और यहीं पर ही यही रीजन है जहाँ पे ओम की ध्वनि का उच्चारण होता है। ये ओम की ध्वनि यहाँ पे वर्क करती है। जैसे अ की जो साउंड है वो हमारे नेवल एरिया पे वर्क करती है। ऊ की साउंड है हमारे चेस्ट एरिया को कवर करती है, और म की साउंड है हमारे थ्रोट को कवर करती है। और यहीं पर अगर जितने लोग चक्रास के बारे में जानते हैं, तो हमारा मणिपुर चक्रा हमारे स्टमक एरिया में आता है। हमारा अनाहत चक्रा, हमारा हार्ट चक्रा हमारे चेस्ट के एरिया में आता है। हमारा विशुद्धि चक्रा हमारे थ्रोट के एरिया में आता है। और जब हम ओम का उच्चारण करते हैं, की हीलिंग करते हैं, तो ये तीनों चक्रास जो बहुत इंपॉर्टेंट चक्रास भी हैं, ये तीनों चक्रास बैलेंस होते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से 120 रोग आते हैं वात पित्त और कफ में। और ओम के उच्चारण से 120 तरीके के रोगों का इलाज किया जा सकता है, सिर्फ ओम की फ्रीक्वेंसी से, सिर्फ ओम की ध्वनि से। आपके नेगेटिव इमोशंस, आपकी नेगेटिव एनर्जी रिलीज होती है। आप देखिए आपके मणिपुर चक्रा जो है, वहां पर फियर की एनर्जी है, ग्रीड की एनर्जी है, सारे नेगेटिव इमोशंस हैं। तो जब आप अ की साउंड का यहाँ पर उच्चारण करते हैं, लेकर जाते हैं, तो ये सारे इमोशंस वहां से रिलीज होते हैं। आपके अनाहत चक्रा में एंगर, फ्रस्ट्रेशन भरा पड़ा है ना, फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं आप किसी को, तो ओ की जो साउंड है हमारे अनाहत चक्रा को हील करती है। इसी तरह से म की साउंड है जो कि विशुद्धि चक्रा पे आती है, हमारे थ्रोट चक्रा पे आती है। एंजाइटी, हमारा डिप्रेशन, सेल्फ डाउट, ये सारे नेगेटिव इमोशंस रिलीज होने शुरू हो जाते हैं यहाँ से। जो ये हीलिंग फ्रीक्वेंसी है, ये हमारे कानों को टच करती है, हमारे विशुद्धि चक्रा को टच करती है, हमारे थ्रोट एरिया को, चेस्ट को टच करती है ये साउंड। और हमारी वेगस नर्व को भी स्टिमुलेट करती है, अगर हम साइंटिफिक वे में बात करें तो। और हमारी वेगस नर्व क्या है? इट एड्स इन आवर हीलिंग। हमारा पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, और हम एक मोड में आ जाते हैं जो कि रेस्टिंग और हीलिंग का मोड होता है। हमारे अंदर से सेरोटोनिन्स रिलीज होने शुरू होते हैं, मेंटल पीस का अनुभव करते हैं, कामनेस का अनुभव करते हैं, हमारा मूड अपलिफ्ट होना शुरू हो जाता है। और जितना भी आप लोगों का स्ट्रेस है, एंजाइटी है, वो ओम के माध्यम से रिलीज होता है, रिड्यूस होता है। आप जानते हैं सिर्फ 5 मिनट की ओम चैंटिंग से जो हार्ट रेट वेरिएबिलिटी है, जिसको बोला जाता है कि एक और दूसरी धड़कन के बीच का जो गैप होता है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है, उसका समय बढ़ना शुरू हो जाता है। इसी के कारण इमोशनल और फिजिकल वेलबींग भी आप अटेन कर सकते हैं। हमारे ब्रेन में ना एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको हम एमिगडाला बोलते हैं, उसकी एक्टिविटी को रिड्यूस करता है ओम का साउंड, जो कि हमारे लिम्बिक सिस्टम का पार्ट होता है। हमारे इमोशंस इस एरिया में प्रोसेस होते हैं। जब भी कोई डेंजर आता है, कोई स्ट्रेस होता है, तो ये जो ब्रेन का पार्ट है ये ओवर एक्टिव हो जाता है। मतलब हमारा हम एक फाइट एंड फ्लाइट मोड में आ जाते हैं। कोई भी फियर, कोई भी स्ट्रेस, आप देखिए मसल्स टाइट हो जाती हैं, एंजाइटी होना शुरू हो जाता है, आपकी बॉडी में से कॉर्टिसोल रिलीज होता है। और जब ये बार बार होता है तो एक ऑटोमेटिक मोड में आ जाती है हमारा शरीर, हमारा ब्रेन। और इसको ही हम बोलते हैं हमें एनजाइटी इश्यूज हो गए हैं, नींद ना आने के इश्यूज हो गए हैं, रात को नींद नहीं आती ढंग से, बॉडी में पेन रहता है, हमेशा मन घबराया हुआ सा रहता है। तो इसमें कुछ नहीं करना, आपका जो एमिगडाला है, आपका जो ब्रेन का ये पार्ट है, आपको सिर्फ प्रोटेक्ट करने पे लगा हुआ है। जब भी ये डेंजर देखता है, कोई स्ट्रेस की सिचुएशन देखता है, एंजाइटी देखता है, तो ओम का जो उच्चारण है इन सब चीजों को मेंटेन करता है, इनको रिड्यूस करता है, ब्रेन की एक्टिविटी को काम करता है, स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। जो हमारा ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, वो डिसीजन मेकिंग का पार्ट है, वो एक्टिव होना स्टार्ट हो जाता है। तो सैकड़ों बेनिफिट है ओम के। आपका फोकस इंप्रूव होता है, स्ट्रेस लेवल कम होता है, एंजाइटी डिप्रेशन कम होता है। आप एक काम में इंक्रीज, जो आपकी अवेयरनेस है वो इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है।
आप जो इमोशनल रिएक्ट कर देते हैं, आपके जो ट्रिगर्स हैं वो रिड्यूस होते हैं, पीस आना शुरू हो जाता है लाइफ के अंदर, आपकी बीमारियां क्योर होनी शुरू हो जाती हैं। तो एक नहीं, आप देखिए कितने मल्टीपल बेनिफिट्स हैं ओम के उच्चारण के। आपके शरीर के पेन्स रिड्यूस होने शुरू हो जाते हैं, एंडोर्फिन्स, आपके हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, कॉर्टिसोल का लेवल रिड्यूस होता है, आपकी प्राण ऊर्जा इंक्रीज होती है, आप अट्रैक्टिव लगने शुरू हो जाते हैं, लोगों पे आपका प्रभाव आना शुरू हो जाता है, ऑक्सीजन आपके ब्लड में इंक्रीज होती है। जिन लोगों को भी साइनस, माइग्रेन, थायराइड की प्रॉब्लम है, आप ओम का चैंटिंग करिए, ये सभी इश्यूज आपके रिजॉल्व होने शुरू होंगे। कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, आपका विशुद्धि चक्रा क्योंकि बैलेंस होता है, इसलिए थायराइड का इशू भी हील होता है। इम्यूनिटी इंक्रीज होती है, जिन लोगों को नींद नहीं आती है, आप डीप स्लीप का अनुभव करना शुरू करते हैं। यहाँ तक कि आपके एडिक्शंस भी रिलीज होने शुरू हो जाते हैं, आपके चक्र जागृत होते हैं, ऑरा क्लीन होता है, कितने सारे मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। आप देखिए सिर्फ 5 से 10 मिनट के ओम चैंटिंग के, और आप पॉजिटिविटी को बढ़ाना शुरू करते हैं, अपने आसपास के लोग भी आपको, आप लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। तो अब इस ओम को हम करेंगे कैसे, आज की हीलिंग करेंगे कैसे, अब उस पे आते हैं मेनली, क्योंकि बहुत लोग पूछ भी रहे हैं कि हीलिंग कैसे होगी इससे। ओम से हमने जान तो लिया ओम के बेनिफिट्स, बट अब हम हीलिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो सभी लोग सुख आसन में बैठ जाएंगे, नॉर्मली अपनी कमर सीधी करेंगे। जितने भी लोग इस हीलिंग को लेना चाहते हैं और इस ओम के उच्चारण के बेनिफिट्स तो आप जान ही चुके हैं, और इसको अब आप फील भी करना चाहते हैं, हीलिंग के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं, और सीखना चाहते हैं कि ओम को हम कैसे अपनी जिंदगी का पार्ट बना सकते हैं, तो कैमरास ऑन करिए और हीलिंग लीजिए। मैं आपको बताने जा रही हूँ किस तरह से आप ये हीलिंग लेंगे। सुखासन में बैठ जाइए और ज्ञान मुद्रा बनाएंगे सभी लोग, और अपने थाइस पे, दोनों थाइस पे अपने दोनों हाथों को रखेंगे आसमान की तरफ। आप जब इनहेल करेंगे तो की साउंड पे आप लॉन्ग डीप इनहेल करेंगे और अपने स्टमक पे लेकर जाएंगे उसको, अपने नाभि से 2 उंगल ऊपर उस ब्रेथ को आप लेकर जाएंगे, जो कि की साउंड से स्टार्ट होगी। और जो ऊ और म है, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आएगा उसके अंदर। तो स्टमक एरिया तक आपको सांस को भरना है, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठकर कॉन्शियसली आपको चैंटिंग करनी है। और लास्ट में जब चैंटिंग कंप्लीट होगी तो आप लोग कंप्लीट साइलेंस में बैठेंगे, अपने ध्यान को दोनों आईब्रोज के बीच में लगाकर, और इस एनर्जी को एब्जॉर्ब होने देंगे। और फिर सुनने की कोशिश करेंगे अगर एक नाद आपके कानों में आना स्टार्ट होता है तो, क्योंकि ये जो साउंड है ये आपके अंदर ही है, आप इसको फील कर पाएंगे, इसको सुन पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं ओम का उच्चारण। इस उच्चारण को आपको बोल बोल कर करना है। सभी लोग कैमरास ऑन कर लेंगे अपने, कि मैं यहां से आपको हीलिंग प्रोवाइड करूंगी। किस तरह से ओम का उच्चारण करना है, सब लोगों, किसी को डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हैं इसमें। की साउंड को आप अपने मणिपुर चक्रा तक, अपनी नेवल तक लेकर जाएंगे, नाभि से 2 उंगल ऊपर। जब ऊ की साउंड आएगी तो चेस्ट एरिया में उस साउंड को फील करेंगे, आप अपने चेस्ट से उस साउंड को लेंगे, और म की साउंड को विशुद्धि चक्रा से बाहर निकल, तो एक भ्रामरी प्राणायाम की तरह म की साउंड होती है। मैं आपको करके एक बार दिखाती हूँ। जब आप ओम को चैंट करेंगे तो डीप ब्रीदिंग सबसे पहले करेंगे आप, इस तरह से साउंड आप ब्रेथ को अपने मणिपुर चक्र तक भरेंगे। उसके बाद
अ तो आपने देखा म की साउंड थोड़ी लंबी होगी इसके अंदर। एनी डाउट इन दिस? किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ लीजिए। फीलिंग स्टार्ट करते हैं हम लोग। आप लोग कमर सीधी करके बैठिए। अपनी आंखों को बंद करेंगे। अपने दोनों हाथों को अपनी थाइस पे रखेंगे ज्ञान मुद्रा में। यस। यस नयन जी, आपको एक्सेल में बोलना है। सबसे पहले आप सांस भरेंगे और जब आप एक्सेल करेंगे तो आप साउंड निकालेंगे, की साउंड करेंगे और आप देखेंगे ऊ और म ऑटोमेटिकली ही आना शुरू हो जाएंगे। इसको आपको बोल बोल कर करना है। ठीक है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कैमरास ऑन कर लीजिए। सभी लोग कैमरास ऑन कर लीजिए। को रिसीव करने के लिए सभी लोग कैमरास को ऑन करेंगे। इट्स अ रिक्वेस्ट। कैमरास ऑन करिए, सभी लोग कमर सीधी करके बैठेंगे। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आसमान की तरफ रखेंगे और उच्चारण करके चैंटिंग करेंगे। म की साउंड को थोड़ा लंबा रखेंगे आप लोग। सभी लोग कैमरास ऑन करेंगे ताकि आपको ध्यान प्रोवाइड कर सकें। देखेंगे इस ओम की साउंड से आपके जितने भी इश्यूज हैं, अगर कोई करंट इशू है, आपका कोई पेन है, कोई प्रॉब्लम एरिया है बॉडी के अंदर, तो उसको रिलीज होता हुआ देखेंगे, हील होता हुआ देखेंगे ओम से। फोकस अपना वहां पर लेकर जाएंगे। टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ। मुंह से बोलकर करेंगे, मन में नहीं करेंगे। ओम का उच्चारण मुंह से बोलकर करना है आपको। की वाइब्रेशंस को अगर क्रिएट करना है तो आपको मुंह से बोलना पड़ेगा इसको। सभी लोग बोल बोल कर करेंगे ओम की साउंड को जैसे सिखाया गया है। लंबी सांस नाभि तक भरेंगे। अ उ और म को लंबा रखेंगे। अ
मोनी मैम बोलकर करेंगे, बोलकर करेंगे, वाइब्रेशंस क्रिएट करेंगे, लाउडली करेंगे सभी लोग। अर्चना मैम बोल बोल कर करेंगे है आपको। ऋतु मैम बोलिए, बोलकर करिए ओम का उच्चारण। रजनी जी बोलकर करना है। लंबी गहरी सांस लेंगे, अपने पेट तक लेकर जाएंगे। और नाभि पे ओ की साउंड की वाइब्रेशंस को फील करना है। ऊ की साउंड को अपने चेस्ट एरिया पर फील करना है। और म की साउंड को अपने विशुद्धि चक्रा पे, अपने थ्रोट एरिया पर फील करेंगे और थोड़ा लंबा करते जाएंगे। ओ। वाइब्रेशंस को क्रिएट करेंगे, देखेंगे कि आपकी हीलिंग हो रही है। मन शांत होता जा रहा है। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी पेन है, कोई भी डिजीज्ड एनर्जी है बॉडी के अंदर, वो बाहर निकलती चली जा रही है। आप हील होते चले जा रहे हैं। आपको कहीं भी बॉडी के अंदर वाइब्रेशंस होंगी, उसको फील करिए। कोई भी वाइब्रेशन, कोई भी टिंगलिंग, कोई भी एहसास हो सकता है इस वक्त। सारी ब्लॉकेजेस रिलीज हो रही हैं आपकी उस एरिया से। एक गहन शांति का एहसास बढ़ता चला जा रहा है। जब हम चैंटिंग करते हैं, हमारे ऑरा में उसकी वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं। हमारे चक्रास तक वो वाइब्रेशंस जाती हैं। बोल बोल कर चैंटिंग करना, मन ही मन चैंटिंग करने से ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स देता है। आप एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर रहे हैं जब आप उच्चारण कर रहे हैं तो। फीलिंग को रिसीव करिए।
ओम की साउंड में डूबते चले जा रहे हैं, खोते चले जा रहे हैं, हील होते चले जा रहे हैं। मन शांत होता चला जा रहा है। जितने भी इश्यूज हैं रिजॉल्व होते चले जा रहे हैं। आपके सभी चक्रास पे वर्क हो रहा है। इस वाइब्रेशन को फील करिए। दिव्य ऊर्जा को ग्रहण करते चले जाइए। एक अद्भुत शांति का एहसास। अपनी आंखें नहीं खोलेंगे, अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर लेकर जाएंगे।
और ओम की चैंटिंग बंद कर देंगे और कंप्लीट साइलेंस में बैठ जाएंगे। अपना फोकस अपने थर्ड आई चक्रा पर रखेंगे। वाइब्रेशंस को फील करेंगे थर्ड आई चक्रा पे। कंप्लीट साइलेंस में बैठेंगे। चैंटिंग बंद कर देंगे। बोला। अपना फोकस थर्ड आई चक्रा पर रखेंगे। कंप्लीट साइलेंस। कंप्लीट साइलेंस का अनुभव है यहाँ पे।
अपनी आंखें बंद ही रखेंगे। अपने दोनों हाथों को जोड़कर अपने हार्ट चक्रा पर लेकर आएंगे। धन्यवाद करेंगे परम पिता परमेश्वर का। धन्यवाद करेंगे सभी दिव्य ऊर्जाओं का, आपको हील करने के लिए, ब्लेस करने के लिए। अपने माता पिता का धन्यवाद करेंगे, आपका खुद का धन्यवाद करेंगे, आज के दिन का धन्यवाद करेंगे। अपने दोनों हाथों को रब करते हुए ऊर्जा को बढ़ाएंगे और अपने पूरे शरीर पे, अपने चक्रों पे लगाएंगे। एंड जब भी कंफर्टेबल फील करेंगे अपनी आंखें खोलेंगे एंड वन बाय वन हैंड रेस करके आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। जो भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहता है हैंड रेस करिए। जी मैम। अनम्यूट करिए। थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग दिस डिवाइन एक्सपीरियंस। एकदम बॉडी, एकदम पूरी माइंड बॉडी पूरी एकदम काम हो गई। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। अभी कैसा लग रहा है आपको? बहुत काम, बहुत काम। थैंक यू सो मच। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ ओम चैंटिंग। जस्ट आपने 10 मिनट्स चैंट किया एंड इतना पीसफुल एक्सपीरियंस आप कर पा रहे हैं ना। गुड, नाइस एक्सपीरियंस। थैंक यू। जी सिमरन मैम। हेलो सरिता मैम, एंड थैंक यू सो मच। मेरे हेडेक था अभी जब मेडिटेशन से पहले मैं थी, बट मेडिटेशन करते करते मैं इतना उसमें खो गई थी, फिर ग्रीनरी देख रही थी, ओम को भी, सिंबल को, और करते करते मेरा पूरा हेडेक खत्म हो गया है। मतलब नाउ आई एम फीलिंग वेरी रिलैक्स्ड एंड पीस काम। सो थैंक यू सो मच आपको। आपकी वजह से इतना अच्छा मेडिटेशन हमने करा और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब लाइट फील कर रही है एंड हेडेक बिल्कुल कंप्लीटली खत्म हो गया मेरा इतनी देर में। तो थैंक यू सो मच सरिता हेडेक मैम। इज गॉन राइट? या सी, ओम चैंटिंग के बेनिफिट्स। इसको कंटिन्यू करिए डेली बेसिस पे। हाँ मैं करूंगी, आपसे कभी मैंने क्लास भी आपसे ली थी मास्टर मर्लिन की, वो भी करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। गुड, नाइस। मैम नमस्ते। जी सतेंद्र जी। जी मैम, दरअसल नेटवर्क इश्यू से मैं कनेक्ट नहीं हो पाया, मैंने बाद में आपसे रिक्वेस्ट की। तो क्या इसकी कोई रिकॉर्डिंग मिल सकती है? आपने पहले क्या इंस्ट्रक्शन दिए कैसे ओम का चैंटिंग कर, या एक ब्रीफ में बता सकें तो अच्छा लगेगा। बिल्कुल, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी इसकी, जी आपके मैम। ग्रुप्स पे आएगी रिकॉर्डिंग, तो आप जी इसको मैम। रिपीट करिए डेली बेसिस पे। आप इस मेडिटेशन को, ओम के चैंटिंग को आप करिए कंटिन्यू। जी मैम, क्योंकि टेक्निक नहीं जान पाया ना मैं, क्योंकि शुरू में कनेक्ट नहीं हो पाया। मैंने आपको मैसेज भी किया था कि ड्यू टू नेटवर्क इश्यू आई कुडंट मैंने अटेंड। दोबारा रिपीट करा था फिर। पर वो मैं शुरू से समझ नहीं पाया कि शुरू में क्या करना। आप एक ब्रीफ बता दें, क्या सांस कैसे लेके बोलना है या छोड़ने टाइम पे बोलना, प्लीज। ये कंफ्यूजन है थोड़ा, कि जैसे ओम कैसे बोलूं इन नॉर्मल ब्रीदिंग, या ब्रीथ रोक करके फिर एक्सेल करते हुए बोलूं। देखो, एक बार सबके लिए मैं रिपीट कर देती हूँ। जी मैम, थैंक जब यू। आप ओम का चैंटिंग करेंगे तो आप जी। सबसे पहले डीप इनहेल करेंगे। ओके?
जब डीप इनहेल करके आप अपने मणिपुर चक्रा तक सांस को लेकर जाएंगे, नाभि से 2 उंगल ऊपर। उसके बाद जी मैम। ओम की साउंड को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, अ, उ और म। हाँ, तो जी अ की साउंड को आप मणिपुर चक्रा से वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे, उ की साउंड को चेस्ट पे, और म की साउंड को थोड़ा लंबा खींचते हुए यहाँ से विशुद्धि चक्रा से अपने थ्रोट से आप लेकर जाएंगे। जी मैम। ओके। क्या इसकी 2-3 टेक्निक है मैम? कुछ लोग जैसे कि शुरू में छोटा बोला अपन ने, ऊ फिर उससे बड़ा, म सबसे बड़ा, बाद में जी, बड़ा, ऊ, ऐसा। यस, ऐसे जी ही मैम। करेंगे आप। जी मैम। ओके मैम। थैंक। जी नयन जी बताइए, कैमरा ऑन कर लीजिए आप अपना। मैडम अभी जरा बाहर हूँ मैं। मैडम ये एम बोलने के टाइम लिप्स बंद करना चाहिए? वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा आपका। हाँ 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 इस तरह से, जैसे आपका भ्रामरी, आप भ्रामरी प्राणायाम करते हैं ना, हाँ 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 भौरे हाँ। जैसी साउंड होती है। तो इस तरह से आपको थ्रोट पे वाइब्रेशंस क्रिएट करनी है अपनी। अच्छा, तो एम बोलने के टाइम बंद ही हो जाते हैं वो लिप्स? जी जी जी। काफी रिलैक्स लगा, मैं थोड़ा डिप्रेस था आने के टाइम, थोड़ा बहुत ही फर्क पड़ा। थैंक यू। थैंक यू सर। जी कविता जी, अनम्यूट करिए। Thank you, ma'am. Feel very happy. फीलिंग हैप्पी। Yes, ma'am. Thank you, ma'am. देखिए, इसको ना कंटिन्यू करिए, इस प्रैक्टिस को सभी लोग कंटिन्यू करिए। अगर आपको बेनिफिट्स चाहिए, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स चाहिए, तो इसको कंटिन्यू करिए आप लोग। और कौन, और किसने किया मेडिटेशन, और आप अपने कौन फीडबैक देना चाहेगा? आज का क्या अनुभव रहा आप लोगों का? क्या चेंज फील किया आपने? क्या वाइब्रेशंस क्रिएट हुई जब आप कर रहे थे मेडिटेशन? अभी कैसा लग रहा है आपको करने के बाद, हीलिंग के बाद कैसा फील कर रहे हैं आप लोग? आप हैंड रेज करके बोल सकते हैं। जी नमस्ते बताइए। मैडम। नमस्ते मैडम। जी नमस्ते। अच्छा, I'm feeling very nice and light and feeling very energetic. Thank you very much. थैंक यू सर। जी प्रणय जी, अनम्यूट करिए। मैम बहुत अच्छा लगा ये, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला। उसमें मुझे 2-3 बातें कहनी है जो मैंने अभी मुझे फील हुई। जैसे कि ऊ के टाइम पे मेरे पीठ पे थोड़ा दर्द होने लगा। हम्म ऊ के टाइम पे जो शोल्डर के बीच में थोड़ा पेन होने लगा था, हार्डली 2-3 मिनट के लिए पेन हम्म हुआ था। आफ्टर दैट हम्म जब मुंह पे गया ना मैं, तो मुंह पे थॉट पे है ना एक वाइब्रेशन फील की, यानी थॉट थोड़ा सा गर्म जैसा लग रहा था। आपकी ठीक। और ब्लॉकेजेस बाद में रिलीज हो रही हैं वहां से। जो नोज में जैसे कि बोलते हैं ना कि हिचिंग हो रहा था, यानी मुझको बार बार ऐसा करना पड़ता था, यानी थ्रोट से लेके यहाँ तक पूरा ऐसा हिल रहा था। और बाद में आपने जो हीलिंग लास्ट में होती कहा है। था कि देखिए, तभी मैंने बोला था हीलिंग, आपकी हीलिंग चल रही थी तो अलग अलग जगह पे वाइब्रेशंस होना, इचिंग होना, कोई सेंसेशन फील होना, ये बहुत ही नॉर्मल है हीलिंग के टाइम पे। ठीक है, जैसे क्योंकि पेन हो रहा आपकी था उसके लिए ब्लॉकेजेस थोड़ा सा। रिलीज हो रही हैं। अच्छा, और जो पेन हो रहा था वो ब्लॉकेज से रिलीज हो रहा था इसका। यस यस यस, पेन इसीलिए हो रहा था आपको क्योंकि ब्लॉकेजेस कोई थी, वो रिलीज हुई हैं आज आपकी।
और थॉट पे एकदम थोड़ी गर्माहट जैसी लगने लगी मुझे म के टाइम पे। एनर्जी की वजह से है, ठंडा लगना, गर्म लगना आपको, क्योंकि एनर्जी भेजी जा रही थी इसलिए आपको फील हो रहा था। थैंक यू, बाकी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। थैंक यू वेरी मच। इसको कंटिन्यू करिए आप। यस मैम। थैंक यू। जी तृप्ति मैम, अनम्यूट करिए। मैम एकदम शांति फील हुई। थोड़े दिन से मन जी थोड़ा मैम, थोड़ा सा तेज बोलिए, आपकी आवाज स्लो आ रही है। थोड़े दिन से मन थोड़ा अशांत था, तो अभी एकदम शांति फील हो रही है। मैं खुद मेडिटेशन करती हूँ, लेकिन गाइडेड मेडिटेशन थोड़ा कम होता है मेरा, लेकिन बहुत अच्छा फील हुआ। और जो मतलब में थोड़ा फिजिकल भी थोड़ा मतलब में अ, वो प्रॉब्लम था, उसमें भी राहत हुई है मुझे। थैंक यू। फिजिकली आपको पेन था कहीं पर? नहीं, वो स्टमक डिस्टर्ब है हम्म। पिछले 15 दिन से, मतलब में एलोपैथिक आयुर्वेदिक मतलब में हीलिंग सब कुछ करके देखा है, लेकिन कुछ फर्क नहीं महसूस हो रहा है। इसमें थोड़ा सा मतलब में अभी कंफर्टेबल लग कंफर्टेबल रहा है लग रहा है। क्योंकि आपको हीलिंग भी प्रोवाइड हुई है ना इस सेशन में। थैंक यू। तो इसको कंटिन्यू कीजिए, सभी लोगों को ये कंटिन्यू करना है जब तक हम नेक्स्ट वीक दोबारा मिलेंगे। थर्सडे को एवरी वीक ये सेशंस होते हैं। आप लोग सभी लोगों को अभी इतने अच्छे फीडबैक्स मिल रहे हैं, सबको कुछ ना कुछ एहसास हुआ है और कुछ बेनिफिट मिला है इस हीलिंग से। सो एवरी थर्सडे ज्वाइन करिए 5 PM पे, क्योंकि हम हर बार कुछ नया लेकर आएंगे, हर बार एक नई हीलिंग आपको सिखाई जाएगी और हीलिंग की जाएगी आपकी। तो इसको पूरा वीक आप कंटिन्यू करिए ओम की चैंटिंग को, और फिर हम मिलेंगे और आपके फीडबैक्स जानेंगे, आपको क्या क्या बेनिफिट हुआ ये जानेंगे। एक लास्ट ले लेते हैं सपना मैम का। जी मैम बताइए, अनम्यूट करिए। नमस्कार मैम। नमस्कार। मेरे मेरे फोन में आपके मैसेजेस कब से आते जा रहे थे। कभी मैंने इसको एनरोल किया होगा, और अभी मेरी कुछ टाइम पहले मेरी ना नौकरी जो है मतलब छूटी, कुछ मेरे ही रीजन से। मतलब मैं अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाई गुस्से से, और क्या ओवर थिंकिंग की वजह से। और अब मुझे उसका बहुत रिग्रेट हो रहा है, मैं उस चीज को छोड़ ही नहीं पा रही हूँ, जबकि मेरी पूरी फैमिली मुझे सपोर्ट कर रही है कि हम तेरे साथ हैं। मुझे बताते हुए भी रोना आ रहा है, मैं इस चीज से कैसे उबरूंगी। मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ आपकी इस मेडिटेशन से। मैं कैसे निकालूं अपने आप को इस चीज से। आज आपको रिलैक्स फील हुआ? आपको जो टेंशन थी, अच्छा लगा आज आपको? हाँ, मतलब मैं दिन भर में बहुत परेशान थी सच में। इसको करके मुझे थोड़ा सा रिलैक्स लगा क्योंकि बड़ी मुश्किल से मेरा मन बिल्कुल स्थिर नहीं होता, मैं बैठ ही नहीं बैठ सकती। क्या किया जाए। मेरे जैसे से बहुत से और लोग होंगे, मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहती। बस जो मेरी वे ऑफ कम्युनिकेशन है, शायद मेरी भावनाएं कोई नहीं समझ पाता। क्या है ये, क्या चीज है, मैं इसे समझना चाहती हूँ और अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहती हूँ। कि आज आप इस सेशन में आए हैं, जैसे आपने बोला कि बहुत टाइम से आप कनेक्टेड थे बट कनेक्टेड आ थे। नहीं पा रहे थे, ज्वाइन नहीं कर पा हाँ, रहे थे। बस आज मैंने 4:45 पे जब मैंने देखा ये मैसेज कि इट इज गोइंग टू स्टार्ट एट 5 PM, मुझे लगा शायद यही कुछ है। स्टार्ट विद इट। सो टेक इट एज अ मैसेज, अपने लिए एक मैसेज की तरह लीजिए इसको, एक गाइडेंस लीजिए और इसको कंटिन्यू करिए। आपको डेफिनेटली बेनिफिट्स मिलेंगे इससे। थैंक यू सो मच मैम। जी जी, रेवती जी अनम्यूट करिए। मैम नमस्ते मैम। ये
हीलिंग जो हम कर रहे हैं ना, पीरियड्स में कर सकते हैं क्या, नहीं करना चाहिए, यही डाउट था। कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी मेरा पीरियड्स का डेट नजदीक है, इसलिए कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, वो पूछना चाहिए। डेफिनेटली कर सकते हैं आप। जी मैम, थैंक यू। चलिए फिर आज का सेशन एंड करते हैं एक हैप्पी नोट से। आप सब लोग हील हुए हैं आज, अच्छा लगा आपको इस मास हीलिंग सेशन में आकर। कंटिन्यू करिए इन सेशंस में आना, और ओम के उच्चारण को भी कंटिन्यू रखिए। डेली बेसिस पे 10 मिनट निकालना, 15 मिनट निकालना अपने लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और ऐसा करना भी चाहिए आपको। तो इसको कंटिन्यू करिए, और हम नेक्स्ट वीक मिलते हैं थर्सडे को सेम टाइम अकल्टशाला के माध्यम से 5 PM सेशन में, और कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया करेंगे और हील करेंगे अपने आप को। राइट, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू सो मच।